लेशा की विवेचना निरंतर चल रही है। कुछ छोटे छोटे प्रयोग भी दिए जा रहे हैं। आपके सवाल, आपका फीडबैक भी मिल रहा है कि कई लोगों ने आकाश दर्शन का प्रयोग किया और सुखद परिणाम लिए। प्रैक्टिकल करेंगे तभी उसमें से कुछ नया मिलेगा, नया सोच पनपेगा। लेशा का एक विवेचन स्वरूप परिचयात्मक, कृष्ण लेशा का क्या नेचर होता है, निर्लेशा की क्या वृत्ति प्रवृत्ति होती है, कपोत लेशा की क्या होती है, ये भाव लेशा का जिक्र किया जाता है। तेजोलेशा, पद्म शुक्ल लेशा, भाव लेशा को लेकर के कल तक हमने चर्चा करी है। परिवर्तन लाना है भावलेशा में, और भावलेशा में परिवर्तन लाने के दो मार्ग हैं। अपने विवेक से, अपने सोच से, अपने भावों में परिवर्तन ला करके, और जहां ऐसा लगता है कि स्वयं के भावों में परिवर्तन लाना स्वयं को बहुत असंभव सा लग रहा है। बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं, उन कारणों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। जैसे पिछले जन्म के कर्म, अपना सोच, अपना प्रारब्ध, परिस्थितियां, आदत, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते कि जिसके कारण से भावों में परिवर्तन लाने की इच्छा होने के बावजूद भी भावों में परिवर्तन नहीं ला पाते। ऐसे समय में क्या करना है, स्वयं के लिए भी और दूसरे व्यक्ति के लिए भी। दूसरा व्यक्ति भी स्वयं को चेंज करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। उस समय क्या करना है, और यही पर ये द्रव्यलेशा के प्रयोग वर्ण गंध रसस्पर्श के आधार पर। भावलेशा का है ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप और वीर्य। मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, उल्टी श्रद्धा है, दुराचरण है, इच्छा तृप्ति को प्राधान्य देने का दृष्टिकोण है, तो कृष्ण लेशा, नीलेशा और कपोत लेशा रहेगी। और सम्यक ज्ञान है, ओपन माइंड है, अच्छी बातों पर भरोसा करने का मन होता है, अच्छा आचरण करने का प्रयास होता है। तो ये सारी शुभ लेशा है, तेजोलेशा, पद्मलेशा, शुक्ल लेशा। ये भावलेशा का लेकर के 2 दिन आपके साथ चर्चा चली थी, और साथ में चलते चलते इनमें परिवर्तन लाने के लिए द्रव्यलेशा का कैसा उपयोग किया जा सकेगा, उसके बिना फिलॉसफी के कुछ प्रयोग आपको दिए गए थे। कि द्रव्यलेशा का जो काम है वो है इंद्रिय के आधार पर, वो है मन के आधार पर। मैं इंद्रियों से जो ग्रहण करता हूं, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, किसी में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है। और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को जानना अलग बात है और ग्रहण करना अलग बात है। मनोवर्गना के मन के भी वाइब्रेशन में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होते हैं। उनको जानना एक ज्ञान है, और उनको ग्रहण करना, ग्रहण करने की जहां प्रक्रिया चलती है, रिसीव करने की जहां प्रक्रिया चलती है, वह एक साधना का मार्ग शुरू हो जाता है। जानकारी रखिए आपके पास, निरंतर हम ग्रहण करते रहते हैं, अनजाने में ग्रहण करते रहते हैं। कोई कोरोना वायरस को कोई हम जान करके ग्रहण नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार के वाइब्रेशन को या किसी भी प्रकार को हम जान करके ग्रहण नहीं करते, अनजाने में ग्रहण हो जाता है। वो कभी स्पर्श से होता होगा, वो कभी शब्द से होता होगा, कभी गंध से होता होगा, कभी रूप से होता होगा, कभी रस के माध्यम से होता होगा, कभी वेव्स वाइब्रेशन के लेवल पर होता होगा।
लेकिन ये ग्रहण चलते रहता है, 24 घंटे ग्रहण चलते रहता है। और जैसे ग्रहण चलते रहता है, चाहे आप इसको इनकमिंग के लो, जैसे आना चालू रहता है वैसे जाना भी जारी रहता है। बस ये थोड़े थोड़े शब्दों को समझ जाइए, आना और जाना है। जैसा आया वैसा भी जा सकता है, जैसा आया है शुद्ध कर करके उसको सुधार करके भी आगे पहुंचाया जा सकता है, जैसा आया है उसको बिगाड़ करके भी आगे पहुंचाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि जैसा आया वैसा ही जाएगा, दोनों ही संभावना है। जैसा आया वैसा भी जा सकता है, जैसा आया उसमें बदलाव भी आ सकता है, और बदलाव के दो डायमेंशन है, एक सुधर करके भी जा सकता है, एक बिगड़ करके भी जा सकता है। कौन सा डायमेंशन अपन काम में लेते हैं वो सारा अंदर का विषय है, ये साइंस आपको समझना है। मैं इसलिए जो सवाल आ रहे हैं इस समय कि कर्जा बहुत हो गया है, उसको उतारने के लिए लेशा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, डिप्रेशन में उसके लिए लेशा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये सारे सवाल बताते हैं कि आज का जनमानस कितना संत्रस्त है और कैसे उपायों की खोज में कहीं पर भी अपनी नजर लगा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जिस भगवान महावीर के विरासत को लेकर के हम आपके पास है, वो भगवान महावीर आश्वासन नहीं देते हैं, वो केवल एक साइंटिफिक सही तकनीक बताते हैं। इस टेक्नोलॉजी को आपको समझना होगा। बिना समझे टीवी को, बिना समझे केवल बटन दबा करके आप टीवी चला सकते हो, लेकिन स्वयं की जिंदगी की टीवी चलानी हो तो वहां बटन दबाने के साथ ही टेक्नोलॉजी समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि और एक दिन थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे अपने सवालों का जवाब मिलाने के लिए। शायद हो सकता है कि 2 दिन के विवेचन में ही आपके सवालों के जवाब सहज मिल जाएंगे। ओके, भाव लेशा का विवेचन 2 दिन में पूरा हुआ है। आज से जो लेशा का जिक्र चलना है वो द्रव्य लेशा का चलना है, और इस द्रव्य लेशा के जो परिणाम है और जो स्थितियां है उसको कंप्लीट क्लियर कर ले कि वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये चारों उसमें है। और ये चारों उसमें है, इसका मतलब उसको इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता है, शरीर से ग्रहण किया जा सकता है, उसको मन से ग्रहण किया जा सकता है। श्रद्धा हो या न हो, हाँ ये शब्द महत्वपूर्ण है। श्रद्धा हो या न हो, ग्रहण करेंगे तो परिणाम आएंगे, और श्रद्धा के बावजूद भी ग्रहण नहीं किया तो परिणाम नहीं आएंगे। 2 मिनट इस बात को समझ लें। प्राय आपने सुना है कि जैसी श्रद्धा होगी वैसे परिणाम आएंगे, लेकिन यहां ये कहा जा रहा है कि श्रद्धा के साथ ग्रहण करोगे तो परिणाम ग्रहण के आने हैं, और श्रद्धा होने के बावजूद भी ग्रहण नहीं किया है तो परिणाम नहीं आएंगे। दवाई पर आपका भरोसा है कि दवाई काम करेगी, लेकिन दवाई खाओगे तो दवाई के परिणाम आएंगे, क्यों? श्रद्धा के परिणाम नहीं आते। और किसी की दवाई पर श्रद्धा न भी हो और वो दवा ले ले या उसको दवा दे दी जाए तो भी असर आता है। तो परिणाम जो है वो ग्रहण का है, इस बात को पहले क्लियर कर ले। जिसके कारण से जो जनरली चलते रहता है कि मेरी भावना बहुत अच्छी है, मेरी श्रद्धा बहुत अच्छी है, मैं मानता हूं, फिर क्यों नहीं रिजल्ट आते? तो रिजल्ट नहीं आने का कारण ध्यान में रखिए
कि ग्रहण होना चाहिए। और ये ग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको भी आपको समझना होगा कि ग्रहण कैसे होता है। ग्रहण की प्रक्रिया भी कैसे करनी है उसको भी आपको सीखना होगा। लेकिन आज केवल एक बात को क्लियर करके रखे कि ग्रहण करेंगे तो परिणाम आएंगे। यहां तक आ गए। अगला स्टेप, कोई ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है तो भी उसको खिलाया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, उसमें इनपुट कराया जाता है। वो इनपुट कभी नोइंगली होता है, कभी अनोइंगली होता है। वो चाहता है, कभी नहीं चाहता है, कभी उसकी स्वीकृति लेकर के होता है, कभी उसके बिना स्वीकृति के होता है। उसका भी असर आता है। तो इस विषय को यहीं पर पूरा कर रहा हूं कि द्रव्यलेशा का वर्णन चलना है। और द्रव्यलेशा का मतलब होता है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जिसमें है। द्रव्यलेशा को मैं बाहर से ग्रहण करता हूं। भावलेशा हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है। तो द्रव्यलेशा ये ग्रहण की जा सकती है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जा सकती है। कभी शब्द से, कभी रूप से, कभी गंध से, कभी रस से, कभी स्पर्श से। इसलिए आध्यात्म मार्ग में ये सारे दीक्षा के प्रकार है। किसी को स्पर्श दीक्षा देते हैं, किसी को मंत्र दीक्षा देते हैं, किसी को मन दीक्षा देते हैं। और दीक्षा का मीनिंग है कि उसके अंदर में कुछ ऐसा डाल दिया कि उसको परिवर्तन कर दिया, जिसको आपने शक्तिपात के रूप में बहुत बार पढ़ा होगा। वो शक्तिपात मीनिंग उसमें एनर्जी का फ्लो कर दिया। और एनर्जी का जो फ्लो होता है वो 5 रास्तों से हो सकता है। 6ठा रास्ता है मन का। ये द्रव्यलेशा जब हम बाहर से ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद उसको डाइजेस्ट करें, उसको हजम करें, तो उसके बेटर परिणाम आते हैं, बेस्ट परिणाम आते हैं, सुंदरतम परिणाम आते हैं। और फिर बाहर भी उसके परिणाम अच्छे ही जाते हैं। और जब हमने ग्रहण किया और उसको बराबर वर्क नहीं किया उस पर, तो बाहर भी बिगड़ा हुआ स्वरूप चला जाएगा। और एग्जाम्पल, दुर्योधन और अर्जुन दोनों को श्री कृष्ण देते हैं, लेकिन परिणाम विपरीत आ जाते हैं। द्रोणाचार्य कौरवों के भी गुरु है, पांडवों के भी गुरु है। और तीसरा एक नाम याद करिए, एकलव्य, जिसको गुरु ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जिसने गुरु को स्वीकार किया है। कौन सी सिचुएशन में अपन हो सकते, जरा चिंतन करिए। अर्जुन है जहां गुरु ने भी स्वीकार किया है और अर्जुन ने भी गुरु के रूप में स्वीकार किया है। दुर्योधन है, गुरु ने तो स्वीकार किया है, लेकिन चेले ने स्वीकार नहीं किया है। एकलव्य है, गुरु ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन शिष्य ने स्वीकार किया है। और शिष्य बनने का मीनिंग ही यही है। इसलिए सिख संप्रदाय का जो सिख शब्द वो शिष्य से बना हुआ है, जो सिख को गुरु की ग्रहण करता है। ग्रहण करने का सामर्थ्य जितना एकलव्य में है, और उसके परिणाम भी आप सबको पता है कि एकलव्य किस ऊंचाई पर पहुंचता है। इस विषय को मैं इसलिए आपके सामने बहुत बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ग्रहण करने का सामर्थ्य से ही तय होगा कि हम क्या कर पाते हैं। कि पहली कला आनी चाहिए ग्रहण करने की। आपने एक वाक्य सुना है कि जो दोगे वो मिलेगा।
मैं थोड़ा दूसरा वाक्य आपको सुनाना चाहता हूं। जो लोगे वो दोगे, जो आप ले सकोगे वही आप दे सकोगे। देने के पहले लेने की कला आने जरूरी है। आप उसी भाषा को बोल सकते हैं जिस भाषा को आपने लिया हो। जिस भाषा को आपने लिया नहीं उस भाषा को आप बोल नहीं सकते हैं। ग्रहण करना जरूरी है। इसलिए ग्रहण का सामर्थ्य है, और यही आज की पूरी विवेचना का सूत्र रहेगा कि अपना ग्रहण करने का सामर्थ्य कैसे डेवलप करें, कैसे विकसित करें, कैसे ओपन करें। कहां से शुरुआत कर सकते हैं आप? एक बार चेक कर ले कि आपके पांचों इंद्रियों में कौन सी इंद्रिय बहुत संवेदनशील है। आंख, कान, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। जो इंद्रिय आपकी बहुत संवेदनशील है, बहुत स्ट्रांग है, और उसको चेक करने के छोटे छोटे सूत्र है। आप देखिए, आपको देखा हुआ याद रहता है ज्यादा कि सुना हुआ ज्यादा याद रहता है? आपको स्पर्श याद रहता है क्या? आपको रस याद रहता है क्या? और वे योगी पुरुष होते हैं जिनकी पांचों इंद्रियों में ग्रहण करने का सामर्थ्य एक एक्सट्रीम लेवल का होता है। आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद श्री जी महाराज साहब उनकी सेवा करने का उनकी कृपा से अवसर मिला। स्वास्थ्य की दृष्टि से पथ्य का आहार थोड़ी कल्प मर्यादा को उपयोग करते हुए कुछ घरों से लाने का उपक्रम शुरू किया था। 3-4 दिन ही बीते थे, और एक दिन गुरुदेव ने पूछा, प्रवीण, गोत्री आहार रोज एक ही घर से आ रहा है क्या?